हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सर्विस पॉली में। और आज हम पढ़ने वाले हैं अप्लाइड केमिस्ट्री फर्स्ट। लेसन नंबर 6 है हमारा। लेसन का नेम है ईंधन, फ्यूल्स, जो कि एक वेरी इम्पोर्टेंट चैप्टर है पॉलीटेक्निक की अप्लाइड केमिस्ट्री में। पॉलीटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर फॉर ऑल ब्रांच। ये भी जैसे कि हम पहले फिजिक्स के बारे में पढ़ रहे थे, वो भी पॉलीटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर में सभी ब्रांचों के लिए सेम है। और हमारी अप्लाइड केमिस्ट्री फर्स्ट भी पॉलीटेक्निक की सभी ब्रांचों में सेम सब्जेक्ट है। और यदि आप वीडियो को स्किप करके देखते हैं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए स्किप ना करें। देखिए, तो आज हम शुरू करते हैं। और हाँ, ये भी कहना है कि यदि आप नोट्स बनाते चलते हैं साथ साथ में, मैं जो भी पढ़ाऊँ उसके साथ साथ में नोट्स बनाते हुए चलिए, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत बाद में पढ़ने में ना हो। इसलिए साथ साथ में नोट्स बनाते हुए चलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा ईंधन। ईंधन क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। ईंधन वे पदार्थ होते हैं जो वायु या ऑक्सीजन में जलकर ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, ईंधन कहलाते हैं। ईंधन कहलाते हैं। एक साधारण तरीके से कहें तो जो हमें ऊष्मा प्रदान करते हैं, जैसे कि लकड़ी है, कोयला है, तेल है, ये सब इन्हें जलाने पर क्या प्राप्त होते हैं, हमें ऊष्मा प्राप्त होती है। तो वही क्या है, ईंधन। इसका एग्जाम्पल है कोयला हो गया, लकड़ी हो गई, मिट्टी का तेल हो गया, ईटीसी। ये सभी क्या हैं, ईंधन। अब हम देखते हैं कि आदर्श ईंधन के लक्षण क्या हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल्स। देखिए, वह ईंधन जिसका ऊष्मीयमान उच्च हो, जो सस्ता हो और आसानी से उपलब्ध हो सके, आदर्श ईंधन कहलाते हैं। आदर्श ईंधन मतलब हर सभी जगह मिल सकें, ऊष्मीयमान उच्च होना चाहिए और सस्ता भी हो। तो वही उसी के लक्षण के बारे में पढ़ते हैं कि आदर्श ईंधन के लक्षण, क्लासिफिकेशन क्या है इसकी। तो सबसे पहली है कि यह सस्ता होना चाहिए। दूसरा नंबर है यह आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। तीसरा नंबर है इसका भंडारण तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में सुविधाजनक होना चाहिए। यानी ईंधन ऐसा होना चाहिए कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम उसे आसानी से ले जा सकें। ये होते हैं इसके लक्षण। अगला नंबर है हमारा, इसका ऊष्मीय मान यानी कैलोरीफिक वैल्यू उच्च होनी चाहिए, कि हम ईंधन को जलाएं और उससे जो ऊष्मा प्राप्त हो बहुत उच्च मात्रा में प्राप्त हो। इसलिए लिखा गया है कि इसका ऊष्मीय मान उच्च होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। अगला नंबर है इसका ज्वलन ताप कम होना चाहिए। मतलब ये एक ज्वलन ताप का मतलब यहाँ क्या होगा कि कोई भी ईंधन है जल्दी जलेगा तो उसका ऊष्मीयमान कम होगा, इसलिए वह लंबे समय तक चलना चाहिए। इसका मतलब ये है कि इसका ज्वलन ताप कम होना चाहिए। अगला नंबर है यह दहन सुगमतापूर्वक होना चाहिए। मतलब वह ईंधन जो आसानी से जल जाए, तो ऐसे ईंधन को मतलब सुगमतापूर्वक ईंधन, सुगमतापूर्वक ईंधन होना चाहिए। अगला है इसके जलते समय कोई विषैला उत्पाद नहीं बनना चाहिए। कहने का क्या मतलब हुआ कि यदि हम किसी भी ईंधन को जलाते हैं, चाहे लकड़ी हुई, कोयला हुआ, मिट्टी का तेल हुआ, तो जब हम उसको जलाएं तो उससे कोई भी विषैली गैस ना निकले, जिससे कि हमारे वातावरण पर कोई इफेक्ट ना पड़े। अगला है कि इसके दहन के पश्चात इसकी राख बिल्कुल नहीं बचनी चाहिए। बिल्कुल नहीं बचनी चाहिए, यानी इसके दहन के पश्चात इसकी राख बिल्कुल नहीं बचनी चाहिए। कहने का क्या मतलब हुआ कि जिस ईंधन में राख कम होगी तो वो ईंधन अच्छा होगा, इसलिए उसकी राख बिल्कुल नहीं बचनी चाहिए। देखिए आगे देखते हैं हम। आगे है ईंधन का वर्गीकरण, कि क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल्स। देखिए, ईंधन को भौतिक अवस्था के आधार पर मुख्य 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है हमारा ठोस ईंधन यानी सॉलिड फ्यूल्स। इन्हें भी 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहला प्राकृतिक ठोस ईंधन,
जैसे कि लकड़ी हो गई यानी वुड, कोयला, कोल, ईटीसी। ये हमारे प्राकृतिक ठोस ईंधन में आते हैं, क्योंकि ये ठोस भी है, लकड़ी ठोस होती है, कोयला भी ठोस होता है और ये प्रकृति में मिलते हैं, तो इसका पहला नाम हो गया कि प्राकृतिक ठोस ईंधन। दूसरा है निर्मित या कृत्रिम ईंधन। जो मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें हम कृत्रिम या निर्मित कहते हैं। तो जैसे कि लकड़ी का कोयला यानी वुड चारकोल, कोक, चारकोल, ईटीसी, ये सभी मानव निर्मित होते हैं। तो ये हो गया हमारे निर्मित ठोस ईंधन। दूसरा नंबर है हमारा द्रव ईंधन यानी लिक्विड फ्यूल। इन्हें भी दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। देखिए, प्राकृतिक द्रव ईंधन जैसे कि पेट्रोलियम क्या है, एक प्राकृतिक द्रव ईंधन है। दूसरा है कृत्रिम द्रव ईंधन, जैसे एग्जाम्पल है इसका गैसोलीन या पेट्रोल कोई ये मतलब प्राकृतिक थोड़ा ना है, ये भी बनाया जाता है। मिट्टी का तेल, डीजल, एल्कोहल, ये सभी क्या है हमारे कृत्रिम द्रव ईंधन है। अब अगला देखते हैं, तीसरा नंबर गैसीय ईंधन यानी गैसेस फ्यूल्स। इन्हें भी दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 प्राकृतिक गैस ईंधन, जैसे कि प्राकृतिक गैस हो गई, ये प्राकृतिक गैस ईंधन होते हैं। अगला है कृत्रिम गैस ईंधन, जैसे कि हमारी प्रोड्यूसर गैस, कोल गैस, तेल गैस, वाटर गैस, एलपीजी, ये सभी क्या है हमारी कृत्रिम गैस ईंधन। तो ये हो गया हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल्स, ईंधनों का वर्गीकरण। अब आगे देखते हैं हम ईंधन का कैलोरी मान या ऊष्मीय मान किसे कहते हैं। ईंधन के कैलोरी मान या ऊष्मीय मान किसे कहते हैं, देखिए शुरू करते हैं। किसी आदर्श ईंधन का मुख्य गुण उसका ऊष्मीय मान होता है। कहने का मतलब इस लाइन का ये मतलब कि कोई भी ईंधन हो तो जब तक कि उसमें ऊष्मीय मान ना हो, उच्च ऊष्मीय मान ना हो, तो वो ईंधन ही बेकार है। इस लाइन का मतलब ये है। इसलिए उसमें किसी आदर्श ईंधन का मुख्य गुण उसका ऊष्मीय मान होता है। किसी ईंधन का ऊष्मीय मान ऊष्मा की वह मात्रा होती है जो वायु में ईंधन के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई भार के दहन पर उत्पन्न होता है। द्रव या ठोस ईंधन के लिए ऊष्मीय मान का मात्रक कैलोरी प्रति ग्राम या किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम तथा गैसीय ईंधन के लिए किलो कैलोरी प्रति घन मीटर होता है। यह दो प्रकार का होता है, यानी इन कैलोरी मान या ऊष्मीय मान दो प्रकार का होता है, उच्च ऊष्मीय मान और सेकंड है हमारा निम्न ऊष्मीय मान। और उच्च ऊष्मीय मान और निम्न ऊष्मीय मान हम सेकंड लेक्चर में देखेंगे। और आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आगे की वीडियो मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।